बिहार में पहले चरण का मतदान किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के लखीसराय से डिप्टी सीएम और बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ। लखीसराय में मतदान की स्थिति का निरीक्षण करने विजय सिन्हा पहुंचे थे और इसी दौरान उनके काफिले का घेराव हुआ और फिर पथराव भी हुआ। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रशासन सुन नहीं रहा है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी विजय सिन्हा ने लगाया और लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने आज तक से बातचीत की और बातचीत में कहा कि कुछ टूटी सड़क को लेकर लोग विरोध कर रहे थे और इसी वजह से ऐसे हालात वहां पर बने। लखीसराय के जो पुलिस अधीक्षक है उनकी तरफ से यह बयान सामने आया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले की पत्थरबाजी होती है, नारेबाजी होती है और भी कुछ उनकी गाड़ी पर फेंका जाता है। टूटी सड़क पर सामने में सरकार को लोगों का गुस्सा फूट जाता है। आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? और तीसरी तस्वीर में देखिए, फोन पर जब वो पुलिस अधीक्षक से बात करते हुए विजय सिन्हा बूथ लूटने का भी आरोप लगाते हैं कि बूथ लूटने की कोशिश हो रही है, गुंडागर्दी वहां पर हो रही है। बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल विभीषण केवट को मारा, एगो नहीं गिरफ्तार हुआ। खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव में भय का वातावरण नहीं रहने देंगे। ये जंगल राज नहीं, सुशासन है और सुशासन में सबको शांति से वोट देने का अधिकार है। सब शांति से वोट दे, यही हम आग्रह करने आए हैं। सब शांति से वोट दे, किसी को रोका नहीं जाए। मेरा पोलिंग एजेंट को क्यों लौटाया गया, इसकी जवाब देनी चाहिए ना। कौन गुंडा है यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट को लौटा देगा? विजय सिन्हा सह लेगा? ये वो तस्वीर है सबसे पहले जब विजय सिन्हा का काफिला पहुंचा था गांव में और उसी दौरान यहां पर उनकी गाड़ी पर पथराव होता है, नारेबाजी होती है, लोग एकजुट होते हैं और घेराव कर लेते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी को बैक करना पड़ा और जो उनकी सुरक्षा में गार्ड्स मौजूद थे वो गाड़ी को बैक करवाते हैं, दूसरे रास्ते से निकलते। सामने देखिए, हाथ उठाकर नारेबाजी, प्रदर्शन। उसके बाद विजय सिन्हा जब पुलिस अधीक्षक को कॉल करते हैं, एसपी आते हैं और एसपी के साथ फिर मौके पर वो पहुंचते हैं, यानी पोलिंग बूथ जहां पर वो कह रहे थे कि गड़बड़ी की जा रही है, लूटने की कोशिश की जा रही है। वहां पर विजय सिन्हा पुलिस के अधिकारियों के साथ पहुंचते हैं, वहां का जायजा लेते हैं, उसके बाद फिर पूरे गांव में घूमते हैं और इस दौरान उनकी बातचीत पुलिस अधिकारी से, पुलिस अधीक्षक हैं जो अजय कुमार, उनसे होती है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज है और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया? क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। लगातार यहाँ पे बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे, शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक अचानक ये आए तो उनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे, शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक ये आए तो उनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। अब देखिए, एसपी भी कह रहे हैं कि सुबह आए थे, सब शांतिपूर्वक चल रहा था, इनका विरोध हो रहा है, विरोध के चलते यहां पर हुआ है। अब ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए विजय सिन्हा खुद कह रहे हैं कि पत्थर फेंके गए हैं, गोबर फेंके गए हैं,
चप्पलें फेंकी गई हैं। अब बीजेपी की ही तरफ से रविशंकर प्रसाद इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। वहाँ खुराफात हुआ था, तो आरजेडी के लोग ये गुंडे अगर करते हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये सवाल तो जो ये उठा रहे हैं उसमें वजन तो है ही है ना, हाँ? और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। काफिले पर हमला होना मतलब आपको लगता है संजीदा मामला, बहुत संजीदा है, पोल रिलेटेड एक मामला है ये? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। और अभी राजद का कहीं पता नहीं है आने का, लेकिन देखिए लक्षण क्या है उनके, कि उनकी ये हिम्मत है कि उप मुख्यमंत्री के काफिले पर भी उनके चुनाव क्षेत्र में ऐसा हमला करते हैं। और बाकी मैं प्रशासन पर कुछ नहीं कहूँगा, स्वयं चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन एसपी को थोड़ा अपने कमेंट में जिम्मेवारी का संकेत देना चाहिए था, ये मैं जरूर। एसपी कह रहे हैं बहुत छोटी सी घटना है, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कह रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने बोल दिया ना जितना मुझे बोलना था, कि उनको सुबह से घटना ही क्यों हुई, जाने क्यों नहीं दिया गया, वहाँ के लोग इस तरह उनके गाड़ी पर ढेला क्यों फेंका गया, वहाँ का पहला इतिहास क्या रहा है। और अगर उस गांव में आरजेडी के समर्थक इस तरह की खुराफात करते हैं तो क्या विशेष चिंता की गई कि लोग को ईमानदारी से वोट देने दिया जाए? ये सवाल तो खड़े होंगे ना। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि विजय जी के साथ हम लोग पूरे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ चुनाव आयोग उचित संज्ञान लेगा और कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि, पहले दौर का मतदान और लखीसराय डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा वहां से उम्मीदवार भी हैं, और अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है जिस तरह से उनका विरोध हुआ। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी के गुंडे थे जिन्होंने ये हंगामा किया। मुद्दा कितना तूल पकड़ता दिख रहा है? देखिए 3 बज चुके हैं हिमांशु, और अगले 3 घंटे का जो वोटिंग है, 3 घंटे की वोटिंग है वो बची हुई है। 6 बजे तक मतदान होना है। लखीसराय इस चरण की एक हॉट सीट और मतलब प्रोफाइल सीट रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा और वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में भी वो चुनाव जीते थे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय सिन्हा के साथ 2020 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। वो मतदान के दिन नहीं हुई थी, वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुई थी। और आज जो घटना घटी है वो भी किन परिस्थितियों में घटी है आयोग इसकी जांच करेगा। अब तो ये मामला आयोग तक जाएगा जो स्थिति है उसमें। रविशंकर प्रसाद भी यही कह रहे थे, विजय सिन्हा ने भी कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। लेकिन इस सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है ये कि विजय सिन्हा हो या कोई हो, अगर वो उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं चुनाव के दिन, उनको परमिशन मिलती है आधिकारिक तौर पे, तो आखिर काफिले को किसने रोका, विरोध किसने किया? इस तरह से गोबर और बाकी अगर ईंट पत्थर फेंकने की बात विजय सिन्हा कह रहे हैं, अगर आरोप ही माने, तो ये कौन लोग थे जो कर पाए? ये सवाल प्रशासन के ऊपर तो उठ ही रहा है और विजय सिन्हा खुद उठा रहे हैं जो डिप्टी सीएम भी हैं राज्य के। तो ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो लखीसराय में सियासी लड़ाई है वो आमने सामने की लड़ाई है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसके पहले हमने देखा है लखीसराय में कई अन्य उम्मीदवार भी मैदान में होते हैं और वो उम्मीदवार जो हैं वो अलग अलग फैक्टर रचते हैं, उसका नफा नुकसान होता है। लेकिन ये जो आमने सामने की टक्कर है विजय सिन्हा और सामने कांग्रेस के उम्मीदवार, तो ये आमने सामने की टक्कर में इस बार कह सकते हैं कि ज्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर भी बिल्कुल आमने सामने की ये जो मुकाबला है और ये बहुत रोचक भी होता दिख रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो